दरअसल ने दिया वो पठानी घड़िया। दौलत हर आदमी कमा सकता है, लेकिन मोहब्बत हर आदमी नहीं कमा सकता। इस ग्राम ने जो इतिहास रचा है, इसलिए इस गांव का नाम ऐतिहासिक होना चाहिए, क्योंकि ये स्थल एक राष्ट्रीय नहीं तो कम से कम राज्य स्तर पर एक पर्यटन स्थल बने। संगत बिन ना रंगत लागे, ना बिन भक्ति भगवान मिले। शक्ति बिन भक्ति ना होती, ना बिन भक्ति भगवान मिले। तो 551 क्विंटल है, जिसमें आटो 150 क्विंटल, सूजी 45 क्विंटल, घी 25 क्विंटल, देसी 80 क्विंटल, खांड 10 क्विंटल, खोपरो, किशमिश, काजू, छुआरा, या कुल टोटल मिलकर 551 क्विंटल की प्रसादी बनी सबकी। वो भी बांझ स्त्री जो नहीं संतान या कोई बच्चा का सूखनो रोग लाग जाए तो आज भी उनका नीचो कर निकले से और वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाए से और उनका बिल्कुल ही संतान की प्राप्ति हो जाए। कहते ना, बिना आस्था नहीं रास्ता, बिना धर्म इंसान नहीं, ध्यान ज्ञान गुणगान लगा नर, बिना गुरु भगवान नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कोटपुतली। आज हम पहुंचे हैं कोटपुतली बहरोड जिले के ग्राम कोहाड़ा में, जहां की छापे वाला भैरोजी महाराज मंदिर है। आज ग्रामीणों द्वारा जो है विशाल कलश यात्रा निकाली गई। विशाल कलश यात्रा में करीब जो 11,000 के आसपास जो महिलाएं थी उन्होंने भाग लिया और कल लाखों की संख्या में यहाँ श्रद्धालु पहुँचेंगे, बाबा के मत्था टेकेंगे और सुख समृद्धि की कामना भी करेंगे। आइए आपको रूबरू करवाते हैं ग्रामीणों की जुबानी कि क्या तो यहाँ का इतिहास है, क्या कल का जो कार्यक्रम होने वाला है उसकी तैयारियां हैं। हमारे साथ इंद्राज कसाना जी हैं। आइए इन्हीं से जानते हैं कि कल के कार्यक्रम से पूर्व जो आज महिलाओं द्वारा विशाल कलश यात्रा निकाली गई है, कितनी महिलाओं ने उसमें भाग लिया और कैसी वो व्यवस्थित तरीके से वो कलश यात्राएं रही। मुझे कोटपुतली जिले का जो लक्खी मेला है छापा वाले भैरू बाबा जी का, इनको वैसे तैयारी तो करते हुए 15 दिन हो गए और 1 महीने पहले यहाँ से लकड़ी के गुटके जो मौके पर सूखी मिल सके गीली लग डाल दी, सूख गई वो। और रही यहाँ के इतिहास की बात, आपके टॉपिक थे तो इतिहास यहाँ का और कलश यात्रा। आज सुबह 29 तारीख को 11,000 बिल्कुल सेफ है कलश, सेब कलश और 11,000 ही नारियल वो मंगवाए गए थे। और वो 11,000 नारियल चोटिया यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर दूर है, लगभग बल्कि 3 से 4 होगा दूर है। और वो 11,000 कलश से वहाँ समापन हो चुके थे। फिर बाद में पिकअप भेज करके और मंगाए गए थे। अब वो कितने आए, उसमें कितने लगे, यानी आप 11,000 की जगह इसको बढ़ा लो 4 किलोमीटर पैदल। और वो भी देखो बड़ी सौम्य तरीके, बहुत सौम्यता से, सरलता से। और मैं बधाई देता हूँ ग्रामीण क्षेत्रों को, इस बस्ती को, यहाँ के कार्यकर्ताओं को तथा प्रशासनिक अधिकारियों को भी। प्रशासनिक अधिकारियों ने भी यहाँ आकर के मोर्चा संभाला और बहुत अच्छी व्यवस्था करने में अपनी अहम भूमिका निभाई, बल्कि स्थानीय कार्यकर्ता तो थे ही। तो वहाँ से 11,000 तो आप मान करके चलो, जो बाकी मंगाए जो अलग है, 11,000 से एबो कलश थे। 4 किलोमीटर चले रोड के बिल्कुल शांत तरीके से, बिल्कुल शांति से, एक साइड परिवहन वालों को भी दिक्कत ना आए और इनको भी दिक्कत ना आए। और 11,000 यहाँ कलश ला करके यहाँ चढ़ा दिए गए। बड़ी आस्था के साथ महिलाएं आई थी, नाच गान करके आई थी, भगवान के प्रति समर्पित भाव रख के आई थी। और बहुत ही आस्था के रूप में, क्योंकि लोग कहते हैं ना, बिना आस्था नहीं रास्ता, बिना धर्म इंसान नहीं, ध्यान ज्ञान गुणगान लगा नर, बिना गुरु भगवान नहीं। तो यहाँ इन लोगों को बहुत ही प्रेरणा मिली, हमें भी मिली। और रही बात कल की लक्खी मेले में, इस लक्खी मेले में आप कम से कम, पिछली बार यहाँ 1 लाख आदमी आए थे, तो 1 लाख आदमियों के आप कम से कम 20% और बढ़ा लो। 1,20,000, 3 लाख पतड़ आई है। उन पतलों में कई बार ज्वाइंट होकर 2 चल जाती है, कई बार फट जाती है। तो कम से कम यहाँ 2 लाख आदमियों का
कल 30 तारीख को विशाल भंडारा होगा, सर्व समाज का होगा। किसी भाई के प्रति कोई दुराचार भाव नहीं होंगे, चाहे किसी भी पार्टी के हो, किसी भी संगठन के हो, किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी क्षेत्र के हो, वो सब यहाँ आएंगे और आस्था के रूप में आकर के यहाँ पंगत प्रसादी पाएंगे। दर्शन दे दिया वो पठानी घड़िया। आओ आओ धर्मराजा देवजी देखो बाटने आज जोड़ी हाथ आज कड़ी गलो भूल गयो नारायण मान दर्शन दे दिया बाटने। हमारे साथ कुछ एक ग्रामीण बैठे हैं, आइए इन्हीं की जुबानी आपको रूबरू करवाते हैं कोहाड़ा के छापावाले बहरूजी महाराज का आखिर इतिहास क्या है और कल जो वार्षिक उत्सव समारोह आयोजित किया जा रहा है उसकी तैयारियां कैसे हैं। क्या नाम है बाबा? धर्मपाल पोसवाड़। तो बाबा क्या यहाँ के मंदिर का पौराणिक इतिहास? यहाँ हमारा बुजुर्ग था सोन पोसवाड़, वो काल भैरव के काशी जी जाया करता था। तो वो बुजुर्ग हो गया, कई दिन से जा रहा था, तो उसकी इच्छा थी कि भाई हमारे बाबा यहाँ आ जाए। तो वो तो भैरव बाबा है, उसकी इच्छा थी। तो एक दिन उसने कोई कामना की, तो उसने कहा भाई मैं वहाँ आपको स्थापना करना चाहता हूँ, आपकी स्थापना करना चाहता हूँ बाबा। काशी जी में उन्होंने कहा ना, तो भैरव जी ने कहा कि आपके बड़े बेटे हैं ना रघुनाथ, उसका मैं बलि लूँगा, अगर वो दे सकते हो तो हम स्थापना कर लेना मेरी। तो वो यहाँ आया, आके उसने पूछा, उसके 12 बेटे थे, तो बड़ा रघुनाथ था। तो उसने पूछा तो उसने हाँ कर लिया, चलो पिताजी आपके आज्ञा के अनुसार हम चलेंगे। तो वो दोनों बाप बेटे वहाँ काशी विश्वनाथ गए और जो काल भैरव है ना काशी में, वहाँ जाके उन्होंने प्रार्थना की, उसकी बलि दी। बलि दे के बोले भाई चल उसको बोल तेरे बेटे को। बोले बाबा आपने अभी तो बलि चढ़ा के आया हूँ, कहाँ से आया? तो अभी थोड़ी देर पीछे थोड़ी दूर चले। बोले भाई उसने पत्थर जो बोलते हैं ना, इस हिसाब से उनको मूर्ति का रूप में दिए थे, आगे इनको ले जाके वहाँ स्थापना कर देना। तो थोड़ी दूर आगे चले तो बोला पिताजी मैं भी चलूँगा। जब उसने भी अचंबा किया कि देख काल भैरव में सकड़ाई है, अब थोड़ी देर पहले अपने बलि दे के आए थे और अभी आ गया। उस हिसाब से फिर उन्होंने आके बुजुर्ग ने सोन पोसवाड़ ने यहाँ स्थापना की। जब से यहाँ पूरे गांव वाले इसकी स्थापना के बाद में ना बाबा की आस्था रखते हैं। यानी भक्ति में शक्ति का एक जो अनुपम उदाहरण है वो छापावाला बहरूजी महाराज सन 19 प्रस्तुत करते हैं। लगभग कितने वर्षों पुरानी बात है बाबा? 34 ईस्वी की बात है सर। तो मेला तभी से लगातार अनवरत रूप से जब से बाद में तो स्थान था छोटा ही, बाद में इसका जीर्णोद्धार हुआ है। और 16 साल से ग्रामीणों ने ना मेला लगाना शुरू किया है। 16 साल हो गई साहब लगातार। अब जो कल मेले की तैयारियां की जा रही है, हमारे साथ जो पूर्व सरपंच साहब हैं वो विराजमान है। आइए इन्हीं से जानते हैं कि कल का जो वार्षिक उत्सव है उसकी कैसी तैयारियां हैं और यहाँ जो देश प्रदेश की राजनीति से जुड़े हुए दिग्गज हैं वो भी शिरकत करते हैं। कल जो प्रोग्राम होने वाला है उसमें कौन कौन से राजनीतिक दिग्गज इसमें शामिल होंगे? हमारा राज्य मंत्री जवाहर सिंह मैडम आ रहे हैं और भाजपा के अनेक नेता पधार रहे हैं। प्रेम सिंह जी बाजौर भी आ रहे हैं। मैं बोलूँ जो हमारे कोटपुतली बहरोड जिले से लगती हुई विधानसभाएं हैं उनके वर्तमान और पूर्व जो विधायक लगभग सभी इस मेले में आएंगे और दर पे मत्था टेककर क्षेत्र की खुशहाली की वो कामना करेंगे। तैयारियां कैसी है? तैयारी में सभी ग्रामवासी लग रहे हैं और सभी का योगदान रहता है और सभी अपनी अपनी मनोकामना पूरी करते हैं। तो ग्रामीणों को जो यहाँ की प्रशासनिक इकाइयाँ हैं उनका समर्थन तो मिलता है, उनका सहयोग तो रहता है? सभी का सहयोग रहता है। सभी का सहयोग रहता है। एक और बात जो अमूमन पूरे राजस्थान में यहाँ की चर्चित रहती है कि यहाँ कोई एक जाट का पेड़ है। हाँ जी। उसके बारे में कहा जाता है कि जो महिला होती है जिसके बच्चा नहीं है, अगर वो उस जाट के पेड़ के नीचे से निकल जाए तो उसके बच्चे की प्राप्ति हो जाती है। ये किंवदंती वास्तव में सही है या फिर एक मान्यता ही है? नहीं, सही बात है जी। कहाँ सी है वो? पास में है, यहाँ से 200 मीटर दूर। हमारे साथ नेताजी इंद्राज कसाना जी हैं। आइए इन्हीं से जानते हैं। नेताजी, ये मेला प्रसिद्ध है कि यहाँ हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जाती है, कल भी पुष्प वर्षा होनी है, कैसी क्या तैयारियां हैं?
देखो जी, सबसे पहले तो खाड़ा ग्राम की बस्ती को तथा इस पूरी ग्राम पंचायत को मैं आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने इस कलयुग के अंदर भी आस्था का रास्ता बना करके भैरव जी महाराज के प्रति इतने समर्पित भाव, प्रभाव, लगाव तथा दबाव, बिना किसी दबाव में जो जन सेवा करते हैं, जो व्यवस्था बना रखी है। आज देखो, दौलत हर आदमी कमा सकता है, लेकिन मोहब्बत हर आदमी नहीं कमा सकता। इस ग्राम ने जो इतिहास रचा है, इसलिए इस गांव का नाम ऐतिहासिक होना चाहिए। और मैं आपके मीडिया के माध्यम से भी इस जनता की भावनाओं को देखते हुए मैं चाहता हूं कि यह स्थल एक राष्ट्रीय नहीं तो कम से कम राज्य स्तर पर एक पर्यटन स्थल बने, तथा जहां अजमेर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर होते जो गाड़ी सीकर जाती है ना, उन गाड़ियों का स्टैंड अगर खड़े स्टैंड पर बने तो मैं कहता हूँ ये स्थल और भी अपने आप में चार चांद लगाएगा। और मीडिया के माध्यम से मैं अधिकारियों से भी, प्रशासनिक अधिकारियों से विनती करता हूँ, और मेले के बाद हम दोबारा मीटिंग करेंगे, एक ज्ञापन देंगे कि यहाँ खाड़ा गांव के अंदर एक रोडवेज का डिपो बने, रोडवेज जहाँ रुके, जहाँ लोग आए जाएं और ये स्थल और भी ज़्यादा बढ़े तथा धर्म के प्रति आस्था और ज़्यादा बढ़े। संगत बिन ना रंगत लागे, ना बिन भक्ति भगवान मिले, शक्ति बिन भक्ति ना होती, ना बिन भक्ति भगवान मिले। ऐसा ही जो अनुपम सहयोग है वो पेश करते हैं कुहाड़ा और इससे जो बस्तियां लगने वाली हैं यहाँ की ग्रामीण भाईचारे से और सहयोग से, सद्भाव से सारे ग्रामीण मिलकर अनवरत 16 साल से इस कार्यक्रम को ये आयोजित करवा रहे हैं। एक जो खास खूबी इस कार्यक्रम की रहती है, देश और दुनिया की जो मीडिया है उनकी सुर्खियां बटोरता है कि यहाँ जेसीबी से जो चूरमा बनाया जाता है, उसमें जो भी मिष्टान और घी वगैरह मिलाया जाता है वो जेसीबी से मिलाया जाता है। इस बार कितने क्विंटल का प्रसाद बनाया जा रहा है? कुल तो 551 क्विंटल है, जिसमें आटो 150 क्विंटल, सूजी 45 क्विंटल, घी 25 क्विंटल देसी, 80 क्विंटल खांड, 10 क्विंटल खोपरो, किशमिश, काजू, छुआरा, या कुल टोटल मिलकर 551 क्विंटल की प्रसादी बनी सबकी बार भैरव बाग। अपन कोई भी चीज़ तैयार करते हैं तो एक कोटेशन लेते हैं, तो जब कमेटी 551 क्विंटल का प्रसाद बना रही होगी तो क्या कोटेशन लिया होगा, कितने श्रद्धालु यहाँ पे आ सकते हैं? देखो जी, जो भी छे बड़ा बड़ा भामा सात दानियाँ से जो भी जे की इच्छा हो, 1 रुपया से लेकर आने 1 लाख तक, कोई गेहूं दे रो छे, कोई दाल दे रो छे, कोई सूजी दे रो, जे की जया श्रद्धा छे उनका अनुसार ही बाबा के प्रसादी बन जाए छे। अरे एक आदमी की कोई बाको ना कि एक आदमी को छे, सारी 5-10 गांव चारों तरफ का छे, वह गाँव को भी सहयोग छे। विशेषकर खुआड़ा बस्ती का तो 1 महीना से ही अरे 500 आदमी, कोई साफ सफाई का, कोई बाटी बना रहे छे, कोई बर्तन साफ करो छे, हर आदमी अपनी सब इच्छा से कहने खे भाई जरूरत को ना लगन और मेहनत से बाबा की कृपा छे। दूसरी बात, अड़े 16 भंडारों से हर भंडारा में हेलीकॉप्टर से बाबा का पुष्प वर्षावत है। जो भी अड़े जात्री भगत गणाओं से उनके ऊपर भी पुष्प वर्षावत है। एक दिन पहले आज कलश यात्रा थी, 25,000 कलश लिया था, कम से कम 50,000 लेडी थी, कलश ठाई थी। अभी आज 29 तारीख की कलश यात्रा थी। तो कल का जो कार्यक्रम हो रहा है उसकी अगर हम मोटी मोटी बात करें तो लगभग कितने श्रद्धालु पहुंच जाएंगे? लाख, 1.5 लाख या ज़्यादा? अब 3 लाख पात्र लिया था, कम से कम भी 1.5-2 लाख श्रद्धालु पर मेला में जाए, पात्र डोना 3 लाख। 16 सालों से ये वार्षिक उत्सव आयोजित हो रहा है। हाँ, जहाँ तक मेरी जानकारी में है, पायलट साहब भी यहाँ आ चुके हैं। इसके अलावा राजस्थान की जो राजनीति से जुड़े हुए बड़े दिग्गज हैं, कौन कौन यहाँ पहुँचे? यहाँ पर पायलट साहब भी आए हुए हैं, वसुंधरा राजे सिंधिया भी आई हुई है, वो अपने राज्यपाल हैं लालचंद जी, गुलाबचंद जी कटारिया भी आए हुए हैं। लंडोरा से जो अपने ये है हरिद्वार के पास, वहाँ का कुंवर प्रणव चैंपियन सिंह वो भी आए, और राज्यपाल भी पहले हरियाणा के थे वो भी आए हुए हैं। सत्यपाल मलिक भी आए हुए हैं। बहुत बड़े बड़े जो प्रसाद आप तैयार करवाते हो बनाने के लिए जो कारीगर बाहर से आते हैं या अपने स्थानीय रहते? जो भी यहाँ पर कारीगर, जो भी बनाने वाला, टोटल ग्रामीण का सहयोग होता है। कोई भी एक पैसे का कारीगर नहीं था, सभी ग्रामीण करते हैं। इस स्थान का जो संबंध रहा है वो देवनारायण जी महाराज और सवाई भोज से भी रहा है। हम ग्रामीणों से बात करते हैं कि किस प्रकार का जो जुड़ाव था यहाँ से उन दोनों का था। पहले साहब यह जो गांव छो, जो 12 गोठ है जीतगढ़ का नाम से छो, 12 गांव था पोसवाड़ा काड़े, तो ये डुम पहाड़ी से भी पीछे है।
जे टाइम में फिर एडे सवाई भोज मारा एडे ब्याह आयो छो पद्मा पोसवाल ने सवाई भोज ब्याह छो जो यहाँ यहाँ पर पीछे मांडो छे वह मांडो गाड़े छो वह मांडो आज ही बेरो छे और आ रही है प्रत्यक्ष देख लो उनके माए जो भी बांझ स्त्री जो निसंतान या कोई बच्चा का सूखनो रोग लाग जाए छे आज भी उनका नीचो कर निकले छे और वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाए छे और जे स्त्री का संतान सुख ना हो शुक्रवार ने एडे आओ उनका धोख खाओ शनिवार ने नीव स्तर वह निकलना पड़े छे उजड़ का तड़ो कर उनका बिल्कुल ही संतान की प्राप्ति होगी या मांडो हरे होगो पहले की छाया भी कौन फेरे छी अब तो फिर भी छाव फेरवा लगी अब कलयुग को प्रकोप से नहीं पहले स्तर छी और जो मांडो हरे हो और पहले ही गांव को नाम छो 12 गोठा जीतगढ़ पहले ऐडे रहे छो गांव या बैरू जी का कनेडी उनका बाद में कुआड़ा कैसे बना? अभी अब कुआड़ो तो बाद में ऐडा से मतलब चाल को थोड़ो सो या गांव कड़ो भी छे गांव बस ये हर चीज में समाज के प्रति दूसरा समाज के प्रति भी जान थोड़ी बासा कड़ी है लेकिन ये गांव धर्मादा में वैसे हर चीज का मैं बलिया बलशाली बलवान योद्धा हर साइड से सक्षम गांव से हर कार्यक्रम में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बड़े नेता यहाँ आते हैं और कोटपूतली बहरोड जिले का एक बड़ा ये धार्मिक स्थल है। मैं कहूँ कोटपूतली बहरोड जिले का महाकुंभ तो शायद ये मेला ही है। क्या उन नेताओं से आपकी मांग रहती है कि ये जो धार्मिक स्थान है इसके विकास के लिए वो प्रयास करें? ये तो साहब मैं बार बार खासा भाई जो भी है या इन कोई भी टूरिज्म घोषित करो जाए अब अपनी सबकी इच्छा है वह तो साहब अब राजनीति से मैं तो चाहवा छा बढ़िया है कर दी तो थोड़ो और विकास हुआ बाबा के बढ़िया है साहब आस्था है सबकी श्रद्धालुओं की उनके लिए तो मैं आज भी खाचा थारे मीडिया के माध्यम से भी खाचा आगे इसको टूरिस्ट घोषित किया जाए। तो ये हमारे साथ ग्रामीण थे जिन्होंने भैरू बाबा जी के इतिहास से भी हमें रूबरू करवाया है, साथ ही सरकार से मांग भी रखी है कि कोटपूतली बहरोड जिले का एक बड़ा धार्मिक स्थान है, सरकार इसके विकास के लिए तत्पर कार्यरत रहे। जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं जो ये पन्नी से ढके हुए ट्रैक्टर ट्राली हैं, इनमें जो कल जो कार्यक्रम आयोजित होने वाला है, विशाल भंडारे का जो आयोजन होने वाला है, उसमें जो 551 क्विंटल का जो प्रसाद बनाया गया था उसमें जो चूरमा था वो चूरमा तैयार कर एकदम इन ट्रॉलियों में भर दिया गया है। कल जैसे जैसे आवश्यकता होगी यहाँ से ले लिया जाएगा। हमारे साथ इंदिराज जी हैं, इन्हीं से जानते हैं कि कितना प्रसाद यहाँ बनाया गया। और जैसा कि आप दृश्य में पीछे देख पा रहे हैं ट्रॉलियों में भी प्रसाद यहाँ पर भरा हुआ है। बाकी प्रसाद की जो व्यवस्था है वो यहाँ पे कैसे होगी, कैसे यहाँ पे जो धमाल कार्यक्रम है या फिर जो हेलीकॉप्टर उतरने का कार्यक्रम है या जो राजस्थान की संस्कृति को जीवंत करने वाली अनेक जो कलाएं हैं यहाँ पे प्रदर्शित की जाती हैं, क्या उनकी रूपरेखा रहने वाली है। आपने शुरुआत करी कि भी प्रसाद कितना है। प्रसाद में से कुल टोटल 551 क्विंटल प्रसाद है। कुल टोटल प्रसाद पूरा बन चुका है या अभी बनना बाकी है? जैसे आज रात को दही जमाएंगे जी। ये खुद नहीं लाते, दूध मंगा करके दही को खुद जमाते हैं, वो चलता रहेगा। रही दाल बनती रहेगी और चलती रहेगी, परोसगारी बनती रहेगी। दाल क्यों होता है, दाल एक दिन पहले थोड़ा ख़राब हो जाती है तो हाथों हाथ बनती रहेंगी और दाल चलती रहेगी। रहा चूरमा, ये अब दे लो 60 ट्रैक्टर हैं, अगर एक ट्रैक्टर के अंदर अपन 50 कुंटल माल भी माने ना तो 8 ट्रैक्टर है। आज हलवा अलग था। ये तो होगी प्रसादी की बात, माने दाल कल बनेगी, आज रात को दही जमाया जाएगा, वो दही कल जम जाएगा और तुरंत पेश कर दिया जाएगा। इसमें क्या होता है, एक तो होता है राजनीतिक मंच जो आपके साइड में ये तो है राजनीतिक मंच जो बाबा के बिल्कुल जहाँ जो अतिथि आने हैं उनका स्वागत होगा, स्पीच होंगे, समाज के प्रति, धर्म के प्रति, आस्था के प्रति और सर्व समाज के प्रति जिसको अपनी भावनाएं प्रकट करनी होती है, ये तो राजनीतिक मंच ही है। और इधर साहब ये लग रहा है ना, यहाँ होगी धमाल, उसको कहते हैं गुजर शैली, ये होगी गुजर शैली की धमाल, तो यहाँ होगी धमाल। और यहाँ एक परमानेंट ही हेलीपैड बना हुआ है। विगत ये 16 साल है जहाँ हर साल हेलीकॉप्टर आप जैसे कुछ भामाशाह, कुछ डोनेटर, कुछ आस्तिक, कुछ राजनीतिक, कुछ धार्मिक, सब लोगों का संगम होता है। और यहाँ हेलीपैड स्पेशल बना हुआ है। वो यहाँ हर साल पुष्प वर्षा होती है, वो पुष्प वर्षा भी हेलीकॉप्टर के द्वारा ही होती है। फिर यहाँ घोड़े की नाच,
ऊँट की नाच, बैल की नाच वो अलग होती है। तो ये सांस्कृतिक प्रोग्राम, राजनीतिक प्रोग्राम, धार्मिक प्रोग्राम तथा आस्तिक प्रोग्राम, सभी प्रोग्रामों का यहाँ संगम है। तो आइए अब हम आपको जहां हेलीकॉप्टर उतरना है उस हेलीपैड पे, और जो अभी ग्रामीणों ने बताया कि यहाँ जो जाट का पेड़ है उससे भी आपको रूबरू करवाते हैं। हम कसानी जी के भी सहयोग लेंगे, इनको भी साथ में ले चलेंगे। तब तक बने रहे वॉइस ऑफ कोटपुतली के साथ। हम जो हेलीपैड है वहाँ पहुँच चुके हैं। आप मेरे पीछे जो स्थान देख रहे हो, कल वहीं पे आ जाओ, वहीं पे जो है कल हेलीकॉप्टर उतरेगा, और हेलीकॉप्टर जो उतरेगा कल यहीं पे हेलीकॉप्टर उतरेगा। जो मेले का एक खास जो आकर्षण का केंद्र रहता है वो ग्रामीणों में ये भी रहता है कि इस मेले में हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा होती है, और जो पैराशूट है उन पैराशूटों पे भी मंदिर और जो मेले का स्थान होता है उसके ऊपर रंग बिरंगे पुष्पों से वर्षात की जाती है। जो भी दूर दराज के लोग यहाँ पर देखने के लिए आते हैं। हमारे साथ कसाना जी हैं जो लगातार मेले के सफल आयोजन के लिए प्रयासरत है। कसाना जी से ही जानते हैं कि कब हेलीकॉप्टर यहाँ पे लैंड करेगा, कितने समय वो रुकेगा, और हेलीकॉप्टर से संबंधित क्या क्या जो प्रोग्राम्स हैं वो इस मेले में रहने वाले हैं। तो कसाना जी, यहाँ पे आपका हेलीकॉप्टर जो है लैंड होगा जी, कब तक वो लैंड होगा, और क्या क्या हेलीकॉप्टर की एक्टिविटीज़ इस कार्यक्रम के दौरान कमेटी द्वारा रखी गई है? देव जी, हेलीकॉप्टर के आने का समय तो होता है जो हेलीकॉप्टर लाने वाले होते हैं ना। अब की बार हेलीकॉप्टर ला रहे प्रेम सिंह जी बादजोर, जो पूर्व विधायक रहे नेमका थाना से, वो ला रहे हैं। पिछली बार देवेंद्र कसाना लाए थे, और उनका क्या है, आने का समय तो उनका खुद का होता है। और ये भी यहाँ का रिकॉर्ड रहा है, नहीं जाने इसे भैरू बाबा की क्या आस्था है कि यहाँ जिस पार्टी ने हेलीकॉप्टर अपने निजी हैसियत से लाए उसकी समृद्धि, वृद्धि तथा प्रसिद्धि की हमेशा गुणगान हुआ है। उसका अस्तित्व तथा प्रभुत्व इस क्षेत्र में ही नहीं अपितु पूरे राजस्थान तथा हरियाणा में बढ़ा है। देखो अंकित जी, अभी आपने पूछा कि आने का समय क्या है, तो ये देखो, ये तो राजनेताओं का समय, आना तो उनका है और जाना मेला कमेटी का कार्य है। कि मेला कमेटी वाले उस आने वाले का स्वागत किस समय करेंगे, कब करेंगे, कब तक वो रहेंगे, कब उनको बोलने का मौका मिलेगा, और कब इस भीड़ में से वो देखो देखते हैं कि मैं मुख्य अतिथि हो ना, मुख्य अतिथि को बोलने में आप सभी को पता है कि सीनियर आदमी को लास्ट टाइम बुलाते हैं। तो धीरे धीरे जब और यहाँ आएगा तो सीनियर आएगा, उनकी अध्यक्षता हमारे यहाँ स्थानीय विधायक जी की होगी। और जो आएंगे ना, प्रेम सिंह जी है, सुखबीर जी है, और भी कोई आ सकते हैं, उनका मोस्ट स्वागत है, बधाई है उनको। और अब संचालन समिति किस टाइम उनको फ्री करती है, ये कार्य संचालन समिति का है कि उनका स्वागत करके, उनका स्पीच करा करके, उनका आभार व्यक्त करके उनको कब विदाई करते हैं। आने का समय तो बामासामों का है, और जाने का समय इस काहड़ा गांव की बस्ती मान लो, यहाँ के कार्यकर्ता मान लो, यहाँ की समिति मान लो, या फिर यहाँ के कोई भी संचालन समिति वाले मान लो, ये उनका काम है कि कब भेजे, ये उन पर डिपेंड करता है। बालाजी फिनसर्व, जहां मिलती है आपको वाहन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, म्यूचुअल फंड, जीवन बीमा, फाइनेंस, साधारण बीमे की सभी सुविधाएं। कार्यालय बानसूर महाविद्यालय के पास, बाईपास रोड बानसूर। मुख्य कार्यालय लालकोठी कोटपुतली। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8302367656।